भगवान शिव को भोलेनाथ, शंकर, महादेव, नीलकंठ आदि नामों से जाना जाता है। इन्हीं नामों में एक नाम इनका महाकाल भी है। भगवान शिव हिंदू धर्म के एक प्रमुख देवता हैं। महाकालेश्वर भगवान, जो उज्जैन के मध्य प्रदेश में स्थित हैं, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक हैं और अत्यंत पूजनीय है। कहते हैं, जो भक्त सच्चे मन से महाकाल की आराधना करता है, उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। महाकाल की महिमा, विशेषताएं और उनसे जुड़ी आस्था को आप सबको बताने की मात्र कोशिश कर रही हूँ। वैसे तो महादेव शब्दों से परे हैं, उनकी शब्दों से व्याख्या नहीं की जा सकती। यह उनकी महिमा का वर्णन करने की मात्र कोशिश है। नमस्कार दोस्तों, आपको यह जानकारी पसंद आए तो ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। महाकालेश्वर बाबा की महिमा का वर्णन इस प्रकार है। उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और इसे भगवान शिव का निवास माना जाता है। महाकाल का अर्थ होता है समय का स्वामी या मृत्यु का स्वामी। उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर मंदिर दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रसिद्ध है। महाकालेश्वर मंदिर अपनी भस्म आरती के लिए भी प्रसिद्ध है, जिसमें भगवान शिव को पवित्र राख से सजाया जाता है। भगवान शिव के महाकाल के स्वरूप को उज्जैन में ज्योतिर्लिंग रूप में स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और देवताओं ने पूजा है। जहां अन्य देवता भक्तों की इच्छा पूरी करते हैं, वहीं महाकालेश्वर केवल इच्छा नहीं बल्कि भव बंधन, मृत्यु, मोक्ष से मुक्ति देने वाले देवता हैं। जय महाकाल। यह केवल उद्घोष नहीं बल्कि चेतना का अनुभव है। महाकालेश्वर मंदिर भारत के मध्य प्रदेश राज्य के उज्जैन शहर में स्थित है। यह मंदिर क्षिप्रा नदी के किनारे बसा है। उज्जैन को प्राचीन समय में अवंतिकापुर कहा जाता था और यह सप्तपुरी मोक्षदायिनी 7 पवित्र नगरों में से एक है। यह एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। दक्षिण दिशा यमराज की दिशा मानी जाती है, अतः महाकालेश्वर मृत्यु को नियंत्रित करने वाले शिव हैं। महाकालेश्वर की उत्पत्ति को लेकर 2 पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। पहली कथा अवंतिका के राजा चंद्रसेन की कथा है। राजा चंद्रसेन भगवान शिव का परम भक्त था। एक बार उज्जैन पर राक्षसों ने आक्रमण किया। बालक श्रीकर और एक वृद्ध किसान ने शिव भक्ति शुरू की। प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और राक्षसों का संहार किया। उसी स्थान पर भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए और महाकाल के रूप में प्रतिष्ठित हुए। दूसरी कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा और विष्णु में श्रेष्ठता की होड़ लगी। तब शिव ने ज्योतिर्लिंग रूप में अग्निस्तंभ बनकर उन्हें अपनी महिमा दिखाई। उसी समय महाकालेश्वर का लिंग प्रकट हुआ। यहाँ शिवलिंग भूतल में स्थित है। यह विशेषता किसी और ज्योतिर्लिंग में नहीं है। यह शिवलिंग किसी राजा या संत द्वारा स्थापित नहीं बल्कि स्वयं प्रकट स्वयंभू है। महाकालेश्वर का अर्थ है जो काल मृत्यु को भी वश में कर ले। वे मृत्यु के बाद भी आत्मा की रक्षा करते हैं। यह मंदिर तंत्र साधना के लिए अत्यंत पवित्र मानी जाती है। यहाँ तांत्रिक, योगी और साधक साधना करने आते हैं। मान्यता है जो महाकाल के चरणों में अंतिम श्वास लेता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। महाकाल बाबा की भस्म आरती संपूर्ण भारत की सबसे प्रसिद्ध आरती है। प्रत्येक सुबह 4 बजे महाकाल बाबा का चिता भस्म से श्रृंगार किया जाता है। यह भस्म प्रतीक है कि जीवन क्षणिक है, शिव ही शाश्वत हैं। महाशिवरात्रि पर लाखों श्रद्धालु उज्जैन पहुंचते हैं। महाकालेश्वर मंदिर में 24 घंटे रुद्राभिषेक और जागरण होता है। महाकाल की श्रावण मास के सोमवार को विशेष पूजा होती है। कांवड़ यात्रा करके भक्त बाबा को जल अर्पण करते हैं। भक्त कहते हैं कि बाबा महाकाल अपने भक्तों की हर पुकार तुरंत सुनते हैं। मन से पुकारो, मंदिर जाने से पहले ही कृपा बरसती है। बाबा से जुड़ी अनेक चमत्कारिक घटनाएं लोगों ने अनुभव की है। बाबा महाकाल सृष्टि के अंतिम सत्य हैं। महाकालेश्वर कोई साधारण देवता नहीं, वे समय से परे मृत्यु के बाद भी चेतना देने वाले शिव हैं।
उनके चरणों में केवल श्रद्धा से नहीं बल्कि आत्मा से सिर झुकाना चाहिए। महाकाल हमें सिखाते हैं कि जीवन क्षणिक है, लेकिन सत्य शिव ही है। उनका भस्म श्रृंगार केवल ललाट पर चिता नहीं बल्कि हमारे अहंकार के नाश का प्रतीक है। महाकाल की महिमा अपरंपार है। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। यह था बाबा महाकाल का सूक्ष्म परिचय। इसी प्रकार की अध्यात्म से जुड़ी मान्यताओं और कहानियों को लेकर हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।